आज है 1 जनवरी। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में फिर से मिलेगा फ्री राशन का लाभ। 1 साल तक इन्हें दिया जाएगा गेहूं चावल। केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर 1 साल तक फ्री गेहूं चावल दिया जाएगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। यूपी के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत आने वाले अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। खाद्य आयुक्त ने बताया कि 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए सभी पात्र परिवारों को चावल, गेहूं और मोटा अनाज निःशुल्क दिया जाएगा। यूपी के एक और जिले में बंद हुए 8वीं तक के स्कूल। 4 जनवरी तक रहेगी छुट्टी। कड़ाके की सर्दी के मद्देनजर रामपुर में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल्स में अब 4 जनवरी तक अवकाश रहेगा। हालांकि कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जारी रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। रामपुर कड़ाके की सर्दी के आगोश में है। लगातार कड़ाके की ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया। स्कूली बच्चे सुबह के वक्त सिकुड़ते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। 27 दिसंबर को जिलाधिकारी के आदेश पर बीएसए कल्पना सिंह ने जिले भर के कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल्स को 30 दिसंबर तक अवकाश घोषित किया था। टोल टैक्स के नाम पर यूपी रोडवेज का सफर वाराणसी से महंगा। वाराणसी में टोल टैक्स के नाम पर रोडवेज ने वाराणसी लखनऊ रूट पर किराया बढ़ा दिया। जौनपुर, बदलापुर, सिंगरा, मऊ, ढकवा, चांदा, लंबुआ और सुल्तानपुर का किराया 10 रुपए, जबकि इससे आगे मुसाफिर खाना, जगदीशपुर, हैदरगढ़, गोसाईगंज और लखनऊ का किराया 11 रुपए बढ़ा दिया गया। वाराणसी जौनपुर लखनऊ राजमार्ग पर जौनपुर जिले के हौज गांव के पास पिछले दिनों टोल प्लाजा शुरू हो गया। इसके चलते रोडवेज की सामान्य और एसी बसों का किराया भी बढ़ा दिया गया। जौनपुर से पहले के स्टॉपेज बाबतपुर, पिंडरा, फूलपुर, त्रिलोचन महादेव, जलालपुर व सिरकोने का किराया पूर्ववत है। शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण से पहले रिक्त पदों का होगा सत्यापन। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण से पहले रिक्त पदों का सत्यापन होगा। इस संबंध में उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक रामचेत ने प्रदेश के सभी डीआईओएस को पत्र जारी कर दिया। इसका सत्यापन करके 3 दिन में ईमेल के माध्यम से डीआईओएस को भेजना है। शासन के निर्देशानुसार निदेशालय ने 12 से 14 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया था। सोमवार से खुलेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अंतिम दौर में प्रवेश, नए छात्रों को कक्षाएं शुरू होने का इंतजार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठित महाविद्यालय शीतकालीन अवकाश के बाद 2 जनवरी से खुल जाएंगे। ईवीवी एवं कॉलेजेस में स्नातक प्रवेश की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। ऐसे में विश्वविद्यालय एवं कॉलेजेस में 15 जनवरी या इससे पहले स्नातक के सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। हालांकि इस बार सत्र काफी पिछड़ चुका है और इसकी वजह से विश्वविद्यालय को स्नातक के पाठ्यक्रम में कटौती करनी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भरपूर मिलेगा बजट, नहीं रुकेंगे विकास के कार्य। जिला पंचायत सभागार में शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हर्षिता सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं। अपर मुख्य अधिकारी मणिन्द्र सिंह ने पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई। मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने कहा कि जनपद में सरकार के द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्वक कराया जा रहा है। किसानों की केवाईसी के लिए तहसील पर लगेंगे शिविर। 2 से 7 जनवरी तक लगेगा कैंप। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की 13वीं किश्त के भुगतान से पूर्व अवशेष, भूलेख अंकन और केवाईसी 100% पूरी कराए जाने के लिए 2 से 7 जनवरी तक सभी तहसीलों में एसडीएम की अध्यक्षता में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। डीएम अर्चना वर्मा ने बताया कि ऐसे किसान जिनका भूलेख अंकन एवं केवाईसी का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, वो शिविर में अपने आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, खतौनी और पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होकर भूलेख अंकन व केवाईसी का कार्य पूर्ण कराएं। गीडा में उद्योग लगाने के साथ ही मॉल और कॉम्प्लेक्स खोलने का मौका। गीडा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने के साथ ही शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स भी खोल सकते हैं। फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा औद्योगिक और कमर्शियल उपयोग के लिए 142 भूखंडों का आवंटन करेगा। निवेश मित्र पोर्टल से नीलामी और आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी। 4 जनवरी से भूखंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख 3 फरवरी है। 2 महीने से नहीं मिला कोरोना वैक्सीन की सप्लाई। जरूरत है 7.35 लाख डोज की।
खबरों के अनुसार कोरोना का नया वेरिएंट काफी अधिक तेजी से फैलता है। इस खतरे को देखते हुए शासन ने अलर्ट जारी कर दिया। लोगों के वैक्सीनेशन कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। जिले में यदि वैक्सीन की स्थिति की बात की जाए तो हाल काफी खराब है। कोवैक्सीन की मात्र 10 डोज ही इस समय स्टॉक में बची हैं, जबकि कोविशील्ड और बच्चों की कार्बोवैक्स की एक भी डोज नहीं है। जिले में काफी संख्या में 12 साल से ऊपर के बच्चे भी दूसरी डोज से वंचित हैं। लोग खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं तो उनको निराश लौटना पड़ता है। नए साल पर 101 आईएएस अफसरों को पदोन्नति का तोहफा। यूपी सरकार ने नए साल पर 101 आईएएस अफसरों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। वर्ष 1998 बैच के 6 आईएएस प्रमुख सचिव और वर्ष 2007 बैच के 8 अफसर सचिव बनाए गए हैं। इनमें से 2 अफसरों के प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई। विशेष सचिव नियुक्ति धनंजय शुक्ला ने शनिवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। सावधान, नए साल पर शराब पीकर गाड़ी चलाई या हुड़दंग मचाया तो हैप्पी नहीं रहेगा न्यू ईयर। नए साल का जश्न मनाते हुए जोश के साथ होश से भी काम लें, क्योंकि आपकी हर हरकत पर पुलिस की नजर बनी हुई है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद व डीजीपी डीएस चौहान ने नए साल पर किसी भी तरह के हुड़दंग से निपटने और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए साल पर शराब या अन्य मादक पदार्थ पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में 37 शास्त्र 64 कला की पढ़ाई। अमेरिका संग 7 देश में ऑनलाइन एडवांस स्टडीज सेंटर। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने अगले 1 दशक का विजन लगभग तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय ने इस क्रम में अमेरिका सहित दुनिया के 7 देशों में अपना ऑनलाइन एडवांस स्टडी सेंटर खोलने, 37 शास्त्रों और 64 कलाओं की डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज आरंभ करने का लक्ष्य रखा है। ये जानकारी कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत की पूर्व संध्या पर पत्रकार सम्मेलन में दी। यूपी पुलिस विभाग के लिए ड्रोन बनाएगा गोरखपुर का ये विश्वविद्यालय। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पुलिस के लिए ड्रोन तैयार करेगा। इसको लेकर MMMUT और पुलिस विभाग अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं। एडीजी जोन अखिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस के आला अधिकारियों ने MMUT में पहुंचकर ड्रोन का डेमो देखा। बच्चों की तकनीकी दक्षता से अधिकारी प्रभावित दिखे। MMMUT में संचालित ड्रोन प्रोजेक्ट का निरीक्षण अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार, SSP, SP क्राइम, SP ट्रैफिक आदि अधिकारियों ने किया। लखनऊ मंडल के लिए रेलवे ने किया फेरबदल। 5 दिन बदले रूट से चलेंगी 5 ट्रेन। लखनऊ मंडल में रसौली स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग से रेल संचालन में फेरबदल किया गया। इससे किसान दून समेत 5 ट्रेन बदले रूट से चलेंगी। 3 से 7 जनवरी तक ट्रेन लखनऊ, प्रतापगढ़, वाराणसी होकर चलेंगी। इससे रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नए साल के पहले हफ्ते में ही रेल यात्री दुश्वारियों से जूझेंगे। लखनऊ रेल मंडल में बाराबंकी, अयोध्या कैंट, अकबरपुर, जाफराबाद रेल सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। स्कूल के बाद अब इस कॉलेज में हुई सर्दी की छुट्टी। सर्दी को देखते हुए बरेली में 8वीं तक के स्कूल के बाद अब बरेली कॉलेज में भी छुट्टी शुरू हो गई है। पहले बरेली कॉलेज की सर्दियों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में भी 7 दिन की छुट्टियां बोल दी गई। रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति ने 7 जनवरी तक विश्वविद्यालय कैंपस के साथ साथ सभी संबद्ध महाविद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। अप्रैल में होगा G20 का पहला शिखर सम्मेलन। वाराणसी में हो सकती है 4 बैठकें। दुनिया के सबसे बड़े देशों के समूह G20 के 4 शिखर सम्मेलन वाराणसी में हो सकते हैं। शासन से मिले संकेत के बाद प्रशासनिक स्तर पर अप्रैल में होने वाली पहली बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में कृषि मंत्रियों का शिखर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित होगा। इसके बाद जून में G20 देशों के विकास मंत्रियों का समूह यहां मंथन करने आएगा। 3 जनवरी को लखनऊ आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेगी पार्टी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष 3 जनवरी को लखनऊ आएंगे। अपने लखनऊ दौरे पर वो प्रदेश पदाधिकारियों, अग्रिम मोर्चे और विभागों की बैठक लेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीट्स को जीतने की योजना बनाई है। प्रदेश में निकाय चुनाव टल गए हैं। ओबीसी के आरक्षण को लेकर भाजपा का कहना है कि जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक चुनाव नहीं करवाई जाएंगी। 1329 पदों पर भर्ती। यूपी सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 1329 पदों के लिए आयोजित की गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। अभ्यर्थी अपना परिणाम देख सकते हैं uppbpp.gov.in पर। परीक्षा का आयोजन 4-5 दिसंबर 2021 को यूपी के अलग अलग जिलों में किया गया था। 1 अप्रैल को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया था। अखिलेश यादव ने खोल दिए पत्ते, बताया 2024 चुनाव में देंगे किसका साथ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना चुके हैं और अब उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्लान का खुलासा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर तीसरा मोर्चा बना तो वो उसका साथ देंगे। आज बीजेपी से सब परेशान हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि उनको कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी यात्रा के साथ हमारी भावनाएं हैं। फिर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। लिव इन रिलेशनशिप पर अहम फैसला, हाईकोर्ट ने कहा बालिगों को उनकी स्वेच्छा से जीने का अधिकार। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। जौनपुर के एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बालिगों को उनकी स्वेच्छा से रहने जीने का अधिकार है। कोई भी मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 120% खतरनाक कोरोना वेरिएंट आया सामने। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चीन में तबाही मचा रहा ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन चुका था और इसके मामले भारत में लगातार मिल रहे हैं। कोरोना केसेस के बढ़ने के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और इसे लेकर कई हाई लेवल की बैठकें भी हो चुकी हैं। इस बीच अमेरिका से एक और बड़ी खबर सामने आई। वहां पर एक और खतरनाक वेरिएंट तबाही मचा रहा है। ये सब ओमिक्रॉन का XBB.1.5 वेरिएंट है और ये BQ.1 वेरिएंट से 120% तेजी से फैलता है। कोहरे से रेल और बस सेवाएं घंटों लेट, यात्री बेबस। भीषण ठंड में लगातार कोहरा पड़ने से रेल और बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। शनिवार को चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेन 3 से 7 घंटे देरी से पहुंची। इस ट्रेन के इंतजार करने वाले यात्री ठंड में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ठिठुरते नजर आए। ट्रेन के ताजा स्थिति पता करने के लिए यात्री पूछताछ काउंटर पर भीड़ लगाए नजर आए। इस दौरान लखनऊ देरी से आने वाली ट्रेन में गंगा सतलज एक्सप्रेस शनिवार को 5 घंटे, नौचंदी एक्सप्रेस 5 घंटे, हिमगिरी एक्सप्रेस 4 घंटे, दिल्ली अयोध्या एक्सप्रेस 3 घंटे, गोरखधाम एक्सप्रेस 7 घंटे, बेगमपुरा एक्सप्रेस और दून एक्सप्रेस 4 घंटे की देरी से पहुंची। नए साल में पछुआ हवा बढ़ाएगी ठिठुरन, सुबह शाम घने कोहरे के आसार, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हवा की रफ्तार धीमी पड़ने से कुछ समय के लिए पारे में हल्की बढ़ोतरी हुई। अब फिर से पछुआ हवाएं जोर पकड़ेंगी जिससे तापमान नीचे जाएगा। सुबह कोहरे से ठंडी हवाओं ने मॉर्निंग वॉक, जरूरी काम से निकले लोगों को परेशान कर दिया। दिन में धूप निकली लेकिन कोहरे की एक हल्की चादर बनी रही जिसकी वजह से गलन ने परेशान रखा। अमौसी स्थित मौसम केंद्र के अनुसार अधिकतम पारा 21.8 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम था। बुलडोजर से डरा रही सरकार, शिवपाल का बड़ा ऐलान, सड़क पर होगा संघर्ष। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बुलडोजर से डरा रही सरकार के खिलाफ अब सड़क पर संघर्ष होगा। निकाय चुनाव में आरक्षण व भ्रष्टाचार मुद्दे पर सरकार को बेनकाब किया जाएगा। प्रदेश सरकार निर्दोषों के घरों पर बुलडोजर चलाकर भय का माहौल बना रही है। सपा सरकार प्रदेश में आने पर फर्जी मुकदमे वापस होंगे। प्रसपा का सपा में विलय होने के बाद शनिवार को पहली बार शहर आए शिवपाल ने कहा कि बेगुनाहों के मकान पर बुलडोजर चलाना लोकतंत्र में भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसे कहते हैं शानदार न्यू ईयर। इतनी इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स। साल 2022 का अंत और साल 2023 का आगाज हो रहा है। नया साल लोगों के लिए नई उम्मीदों से भरा होगा। वहीं इस साल लोग भी जरूर अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ नया करेंगे। वहीं इस साल लोग अपनी कमाई और बचत को बढ़ाने के इरादे से भी काफी काम करने वाले हैं। नए साल में कुछ जरूरी बातें भी जान लेनी चाहिए। देश के प्रत्येक उस नागरिक को इनकम टैक्स भरना जरूरी है जिसकी इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्सेबल होती है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें रियायत भी मिली है। अगर किसी की इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक इनकम नहीं तो उसको इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। बता दें कि FY 2021-22 के मुताबिक अगर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स भरना है तो 2.5 लाख रुपए सालाना आय पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।